टंटिया भील की गौरव यात्रा हुई शुरू। 4 दिसंबर को पहुंचेगी पाताल पानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया यात्रा का शुभारंभ। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे पीपलिया कला। दिग्विजय ने लोगों के साथ निकाली प्रभात फेरी, ग्रामीणों से किया जनसंवाद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे मंदसौर। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर जनसभा को किया संबोधित। 12 दिसंबर को दिल्ली में रैली करने की कही बात। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग हुआ शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। 3 दिन तक कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। करनी सेना ने बीजेपी कार्यालय में मंत्री बिसाहूलाल को घेरा। बीजेपी कार्यालय में जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खंडवा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंटिया भील की गौरव यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ऐसे क्रांतिवीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। जो काम अब प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार करने जा रही है, अब कार्यक्रमों का आयोजन होगा, स्मारक बनाए जाएंगे। आपको बताते चले कि गौरव यात्रा 4 दिसंबर को टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर पाताल पानी पहुंचेगी, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्रांति सूर्य जननायक जी सर टंटिया भील जी गौरव यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। अरे यार, ये कहते हुए तकलीफ होती है कि आजादी के बाद ऐसे क्रांतिवीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं किया गया। इतिहास में उनका नाम नहीं लिया गया। केवल एक खानदान को ही महिमा मंडित करने का काम किया गया। अब जब आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश के आजादी के लिए दे दी, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर पहुंचे। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर किसान सम्मेलन और जनसभा को संबोधित किया। रोड शो कार्यक्रम में कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। इसके बाद इसके विरोध में 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस महंगाई हटाओ रैली करेगी। साथ ही पंचायती चुनाव पर लाए बदलाव को लेकर कोर्ट जाने की बात भी कही। इस सरकार की, मोदी सरकार की कान और आंख खुलवाना चाहते हैं जी, इसलिए हम रैली कर रहे हैं जी। आज मध्य प्रदेश का, देश का हर वर्ग परेशान है। हमारे मध्य प्रदेश का नौजवान हुए, हमारे मध्य प्रदेश का किसान हुए, छोटे व्यापारी हुए, मध्य प्रदेश का हर वर्ग आज दुखी है। मध्य प्रदेश को अंधेरे की तरफ घसीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है। सर, केंद्रीय मंत्री राणा कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र। अब ये वहाँ की बात वहाँ से करो, यहाँ से इनका ये प्रचार है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हमारी अपनी भावना है, धार्मिक भावना है, हम उसका कदर करते हैं। सर, पंचायत चुनाव राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। शनिवार देर रात 1 बजे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले के जीरापुर शहर के पास गांव पिपलिया पहुंचे, जहां से दिग्विजय सिंह ने प्रभात फेरी निकाली और ग्रामीणों से जनसंवाद किया। चलो 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 चलो।
7,500 करोड़ का प्रधानमंत्री निवास बना रहे हैं, यानी कि अपना घर बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, वो 7,500 करोड़ का। इसी तरह से उपराष्ट्रपति जी का घर भी 7,000 करोड़ का बन रहा है। ये आम आदमी के लिए नहीं बन रहा है। इसी के साथ हमारा संसद भवन खूब अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन नहीं, वहाँ वो 11,000 करोड़ का संसद भवन भी बनवा रहे हैं। अशोकनगर में मंत्री बिसाहूलाल द्वारा दिए गए विवादित भाषण का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। अशोकनगर में शनिवार को 3 स्थानों पर मंत्री का जबरदस्त विरोध करते हुए पुतले फूके गए। इंदिरा पार्क पर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतले फूके, जहां पुलिसकर्मियों ने जलते पुतले को छीनकर नाली में डालकर उन्हें बुझाया। वहीं गांधी पार्क पर राजपूत समाज और रघुवंशी समाज के लोगों ने भी विरोध कर सरकार से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। किसान साहू जी जो है उनका बदला अध्ययन किया है। इन्होंने सवर्ण महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक शब्द बोले थे, उनको घर से बाहर निकाला जाए, इसलिए बदला अध्ययन किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ इसकी प्रतिक्रिया रहेगी तो आगे इसका और भी विरोध करेंगे जैसा लगता है। कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल के बयान को लेकर सवर्ण समाज का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सवर्ण महिलाओं पर टिप्पणी करना मंत्री बिसाहूलाल को भारी पड़ गया है। रहटी में भी नाराज करणी सेना ने उनका पुतला जलाकर विरोध जताया। करणी सेना ने इस संबंध में थाना प्रभारी तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। क्या लगेगा उसकी FIR वही मेरा मतलब यही है कि आज बोल रहे हो आप कुछ भी ले सामने राजपूत समाज को कोई जो उछलते हर जगह। अच्छा, ये करनी सेना हेरो की ना गैरों की शेरों की ये करनी सेना। बिसाहूलाल साहू मुर्दाबाद मुर्दाबाद। करनी सेना वीरों की नाम है संदीप राजपूत। इनको क्या लगेगा उसकी FIR वही मेरा मतलब यही है कि आज बोल रहे हो आप कुछ भी ले सामने राजपूत समाज को कोई जो उछलते हर जगह। बड़वानी नेशनल हाईवे इन दिनों बायोडीजल के गोरख धंधे का अड्डा बन चुका है। ठीकरी के पास का पूरा हाईवे बायोडीजल के लिए जाना जा रहा है। हर जगह बायोडीजल का अवैध कारोबार हो रहा है। कलेक्टर ने भी इस बात को स्वीकारा है और कहा कि पहले भी कार्रवाई की गई थी, अब नए तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जिससे अवैध बायोडीजल के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। बायोडीजल को लेकर हाईवे पर पूरा गोरख धंधा चल रहा है सर, क्या कहें उसको लेकर? कुछ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद हाँ, पहले कार्रवाई हुई है, हम दोबारा चेक कराते हैं। अभी शासन को संज्ञान में लाया गया मामला, इसमें कुछ शासन से कुछ नीति बन रही है, देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ठीकरी तहसील के ब्राह्मण गांव में नर्मदा नदी किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अजय राजौरिया ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। वहीं पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। उसकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष की है और लास्ट को डेड बॉडी को उसको पानी से निकाला गया, उसको PM हाउस दिया जाएगा और आज उसका PM करवाया गया। सर, अभी तक कुछ मामला पड़ा है कि ये व्यक्ति कहाँ का है और कहाँ का रहने वाला है? आसपास के थानों में हमने खबर की है, आसपास के जिलों में भी खबर मिली है। बाकी एक जानकारी हमको मिली है कि बालाघाट में शिक्षक के जो 17 तारीख को जो दूसरी वहाँ कायम है, संभवतः फोटो के मिलान से वो लग रहा है परिजन आ रहे हैं, ऐसा होगा तो शिकार ये पुलिस थाना ठीकरी से एक लाश मिली। लाश को PM हेतु लेके आए थे अस्पताल ठीकरी में, तो इनका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया है। प्रथम दृष्टया तो ये ड्राउनिंग का केस है और अभी वर्तमान में अज्ञात है। हमने विश्राम प्रिजर्व कर लिया है, आगे जांच के लिए पुलिस थाना ठीकरी को वापस सौंप दिया। शुजालपुर में भारतीय किसान संघ का सरकार के खिलाफ विगत 2 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद की आपूर्ति न होने से नाराज किसानों ने अपनी अन्य 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया है।
किसान संघ ने ये चेतावनी दी है कि अगर इसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन करेंगे। विदेशों की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोल्डन फ्रोजन फूड्स प्रोडक्ट की शुरुआत हो चुकी है। आज राजधानी भोपाल में गोयल ग्रुप की श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड ने गोल्ड फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और कंपनी के डायरेक्टर और सीएफओ गोल्डन फ्रोजन फूड अर्चित गोयल मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत रही है। वहीं कंपनी के डायरेक्टर और सीएफओ गोल्ड फ्रोजन फूड अर्चित गोयल ने बताया कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से शाकाहारी है, जो फिलहाल देश के 35 शहरों समेत 8 देशों में भी बेचा जा रहा है। प्योर वेजिटेरियन है। हिंदुस्तान के और विदेशों में भी कई जगह प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में भी इंदौर है, जबलपुर है, वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और हमारे भोपाल के शहरवासियों के लिए भी, भोपाल के लिए भी हमारे गोयल साहब ने ये शुरुआत की है। तो इनका फूड जो है ना, बता रहे 2-4 महीने भी रखने के बाद भी ख़राब होने वाला नहीं है। उसमें कोई केमिकल वगैरह भी नहीं है, ऐसा गोयल साहब का कहना है। ये प्रोडक्ट आज 30 से 35 शहरों के में बिक रहा है पूरे देश में अभी, और विदेशों में करीब 7 से 8 देशों में जा रहा है। और हम प्रयास ये ज़रूर करेंगे कि अपने मध्य भारत की छाप पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में एक अच्छे ब्रांड और अच्छे प्रोडक्ट के साथ में छोड़ें। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने पर मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग का अमला सतर्क हो गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इसे लेकर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में अभी किसी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही मिंटो हॉल के नाम परिवर्तन पर भी बयान देते हुए बोले, मिंटो हॉल नाम गुलामी का प्रतीक था, इसलिए बदला गया। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से हर स्थिति पर नज़र रखी हुई है और किसी भी तरह के म्यूटेशन या वेरिएंट के बदलाव की जो भी सूचना रहती है उसका हम पूरी मुस्तैदी के साथ उसकी जांच कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग मुस्तैदी के साथ हो रही है। अभी इस तरह का हमारे यहाँ किसी भी वेरिएंट मिलने का मामला सामने नहीं आया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में चोरों का एक जखीरा इकट्ठा हुआ है जिन्होंने सत्ता लूटी है और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान है। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पटवारी ने कहा कि एक हिस्सा लोकतंत्र की लूट का है तो दूसरा हिस्सा लोकतंत्र की हत्या का। वहीं कृषि कानून को वापस लेने पर मोदी सरकार पर भी तंज कसे। लोकतंत्र की जो लूट हुई, हत्या हुई, डाका डला और चोरों का एक जखीरा, लोकतंत्र के चोरों का एक जखीरा इकट्ठा हुआ और उसने सत्ता लूट ली। मध्य प्रदेश की जनता से सत्ता लूट ली। उसके मुखिया बने शिवराज सिंह चौहान। एक हिस्सा लोकतंत्र की लूट का है और दूसरा हिस्सा लोकतंत्र की हत्या का है। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? संविधान में लिखा है कि 1 साल में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इकट्ठा कर करके ये समझा रहे थे कि ये कानून अच्छे हैं। जब किसान ये कह रहा था कि तीनों काले कानून खराब है, 1 साल बाद जब ये बदले तब ये कह रहे हैं कि जनता के, किसान के हित में हमने ये वापस लिया। किसान आंदोलन में ये स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हाँ, हमने जो निर्णय लिया था वो बिना सोचे समझे लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने देश से माफी मांगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मॉडल साइंस कॉलेज की स्थापना की मांग की है। छात्रों ने बताया कि सिर्फ एक अग्रणी कॉलेज होने से हर साल एडमिशन मिलने में परेशानी होती है। तो वहीं ये बात भी कही कि पूर्व में ज्ञापन देने पर कलेक्टर ने कॉलेज के लिए जमीन आरक्षित की थी, जिस पर अब तक नींव का पत्थर तक नहीं रखा गया। उप संचालक नगर निवेश और ग्रामीण नियोजन विभाग ने सालों पहले एनओसी दे दी थी, जिस पर अब अतिशीघ्र कॉलेज स्थापना की मांग की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। अगले 3 दिनों तक चलने वाला ये प्रशिक्षण 16 राउंड में पूरा होगा। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर वोट का प्रतिशत बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही 40 से 51% वोट बैंक बनाने को लेकर जोर दिया जाएगा। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में आनंद नगर के अशोक विहार में कर्ज से तंग आकर पूरे परिवार ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया। इसमें 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की राहत राशि एसडीएम के द्वारा मुहैया कराई है। विधायक कृष्णा गौर ने आनंद नगर स्थित गायत्री हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ित परिवार को ये राशि सौंपी है। एक परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया, जिसमें से 3 सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस परिवार पर कर्ज था और कर्ज के बोझ तले इस परिवार ने ये कदम उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब मैंने यह बात रखी तो उन्होंने तत्काल परिवार को सहायता देते हुए 2 लाख रुपए की राशि का चेक उन्हें उपलब्ध कराया है। सतना सीमेंट फैक्ट्री परिसर में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी के आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुना दी है। न्यायाधीश इंदुकांत तिवारी की अदालत ने युवा नेता शंभुचरण दुबे समेत 10 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2012 को श्रमिक संगठन नियमितीकरण और बोनस के लिए हड़ताल कर रहे थे। वहीं सीमेंट फैक्ट्री और प्रशासन ने इनकी मांगे मानने से मना किया तो सतना के युवा नेताओं के द्वारा श्रमिकों को उकसाने के साथ ही पथराव भी किया गया, जिससे 12 पुलिसकर्मी और 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। मजदूरों का नेता कैसा हो? मजदूरों का नेता कैसा हो? शंभू भैया जिंदाबाद। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है। जिस केस में 22 लोगों को बरी कर दिया गया, उसमें चिन्हित करके 8 लोगों को सजा दी गई है। जनहित के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा, लोगों की सेवा के लिए हमें किसी हद तक जाना पड़ा। मैं जाऊंगा। आज मैं हजारों गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण आज मुझे जेल हुई और सजा पड़ी। मैं लगातार अपना संघर्ष करता रहूंगा और ये लड़ाई लड़ता रहूंगा गरीब जनता को जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और असहाय कमज़ोर लोगों के लिए मैंने हमेशा ये लड़ाई लड़ी और उसी लड़ाई के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा और जीवन में आगे बढ़ इसी तरह मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अनूपपुर में मंत्री बिसाहूलाल सिंह के सवर्ण महिलाओं पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर बीते दिन करणी सेना की महिलाओं ने मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया और वहीं देर शाम मंत्री ने माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। वहीं मामले पर महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर बिसाहूलाल का पुतला दहन किया और मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। अनूपपुर में बिसाहूलाल साहू के दिए बयान के बाद से प्रदेश में महिलाओं का जो है गुस्सा काफी बड़ा हुआ।
कल हमने देखा है कि करणी सेना और राजपूत समाज के द्वारा उनका पुतला दहन भी किया गया। आज महिला कांग्रेस के द्वारा जो है उनका पुतला दहन किया गया। हालांकि उन्होंने कल देर शाम जो है अपमान करने की माफी मांगी है, उसके बाद भी जो है महिलाएं यहाँ पर मोर्चा करने का नाम नहीं ले रही थी। आज महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर पुतला जलाया गया है। तो लगातार महिलाओं में जो है इसका रोष है कि जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा है उसको लेकर के महिलाएं नाराज भी जरूर है। चलिए हमारे साथ महिला मोर्चा अगर उनको क्षमा मांगनी थी तो उन्होंने महिलाओं का अपमान किया ही एक सार्वजनिक मंच से स्वर्ण समाज की महिलाओं का अपमान नहीं किया, बल्कि नारी शक्ति का अपमान किया है। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ विशाल साहू से, अगर आप पूरे मंच पे सब लोगों के सामने महिलाओं का अपमान कर सकते हैं तो आप सबके बीच में आकर नारियों से वो मांगे क्षमा। एसी के कमरे में बैठकर तो कोई भी क्षमा मांग लेगा, लेकिन ये क्षमा वाली बात आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आपको क्षमा मांगनी पड़े। आप एक संवेदनशील पद पे हो, कैबिनेट मंत्री हो, महिलाओं की सुरक्षा कर नहीं सकते। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है नारा देती है कि बेटियां बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को सम्मान दो, लेकिन जहाँ ऐसे मंत्री बैठे हैं जो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, जो उनकी हमेशा बेइज्जती करते हैं, जो महिलाओं को सम्मान की नजर से देख नहीं सकते, जातिवाद की भावना में बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पद के लायक ही नहीं है, जनता के बीच में जाने लायक नहीं है। ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए कभी भी कुछ भी, कभी महिलाओं का अपमान कर देते हैं, कभी जातिवाद को बीच में लेके आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं का जो सम्मान की बात सरकार है उसको कांग्रेस महिला यही चाहती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। आने वाला समय बताएगा कि अपने पद से इस्तीफा देंगे नहीं, लेकिन इस प्रकार की जो सरगर्मी जो देखी जा रही है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भविष्य को कहीं न कहीं खतरे की ओर ले जा रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तिलक, खबर भारत। महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने के बाद बिसाहू लाल सिंह का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। करणी सेना ने बीजेपी कार्यालय के अंदर घुसकर मंत्री की गाड़ी को घेरकर काले कपड़े दिखाए और जमकर नारेबाजी की। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और करणी सेना के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। करीब आधे घंटे तक ये हंगामा चला, जिसके बाद पुलिस ने आकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और हबीबगंज थाने ले गई। कोई भी मंत्री, विधायक किसी मंच में जाके किसी भी जात धर्म की महिलाओं के लिए ये शब्द उपयोग करे, सही है क्या? सही है क्या? और यदि नेताओं को अधिकार है गलत बोलने का तो और ठीक है, क्यों क्या विरोध भी नहीं कर सकते? क्यों? मंत्री बिसाहू लाल ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था। बिसाहू लाल ने यह भी कहा कि उनके कहने का मतलब सिर्फ महिलाओं को समाज से जोड़ना था, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों का हिस्सा बने। वहीं मंत्री बिसाहू लाल ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं था। फिर भी अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रोग्राम था और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके लिए बोला। प्रदेश के लोगों को के संबंध में मैंने कोई बात नहीं किया, न किसी जात के बारे में बात किया। अगर इससे भी किसी को दुख लगता है, ठेस पहुँचता है, तो घर घर जाके महिलाओं को निकाल के उनको भी संस्था के साथ जोड़कर सामाजिक काम करना चाहिए। तो इसका एक तोड़ मड़ोड़ के लोगों ने उटपटांग कर दिया कि ठाकुर के महिला तो ये महिला, ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रदेश के महिलाओं के बारे में, अन्य समाज के बारे में हमने कोई टिप्पणी किया ही नहीं। क्योंकि हमारे पदाधिकारी थे, कुछ ब्राह्मण लोग थे जिला के, कुछ हमारे मंडल के लोग थे, तो हमने उनके ओर इशारा करके कहा कि इन लोगों को भी अपने महिलाओं को निकाल के सामाजिक क्षेत्र में काम कराना चाहिए। और इन महिलाओं से भी कहा कि आप संपर्क करो, उनके घर में जाओ और उनको आप फील्ड में निकालने का प्रयास करो, क्योंकि उच्च वर्ग की महिलाएं अगर शिक्षित महिलाएं निकलेंगी तो समाज का समुचित विकास होगा। तो इसको लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के उटपटांग किया
ठाकुर के महिलाओं को पकड़ पकड़ के लाओ, क्या क्या निकाल दिए दुनिया भर के। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डबरा और दतिया के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री ने अपने निवास डबरा पर नवनियुक्त भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बृजमोहन गुर्जर का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद दतिया दौरे पर मां पीतांबरा माई और शनिदेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात दी। शिवपुरी जिले के पिछोर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 120 लीटर अवैध ओपी केमिकल और मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने अवैध शराब की बिक्री और निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। इसको लेकर बड़ी संख्या में अवैध शराब जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। सिरसा मंदिर के पास चेकिंग में वहाँ पर उनको पकड़ा। उसके पास से दो कैनों में, एक मोटरसाइकिल पर 2 कैन लेकर के आरोपी साथ में मिला था, जिसको चेक करते उसमें ओपी शराब पाई गई थी दुर्गापुर से। तो 1 कैन ओपी की वहाँ से भी जब्त की थी। इस तरीके से 120 लीटर ओपी और 1 मोटरसाइकिल तथा 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो करीब 2 लाख रुपए का मसूल का है। क्या कुछ कार्रवाई की गई सर? इसमें आरोपी के विरुद्ध में अपराध कायम किए गए हैं आबकारी एक्ट के, और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। न्यायालय से भी उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। मंदसौर में दलोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत भावगढ़ फंटा के पास शादी के लिए जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 15 लोग घायल हो गए, तो वहीं 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर गलत साइड से बस लेकर जा रहा था, जहां सामने से आ रहे वाहनों के चलते बस का संतुलन बिगड़ गया और ये हादसा हो गया। जानकारी मिलते ही दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार घटनास्थल पहुंचे और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल मंदसौर भेजा गया। अभी तक जो व्यक्ति घायल थे उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए शासकीय हॉस्पिटल मंदसौर भिजवा दिया गया। गंभीर हालत किसी की भी नहीं है। ये लोग मधुर मिलन गार्डन शादी में आ रहे थे। जावरा सुहनगढ़ के पास से बस आ रही थी, बाराती लोग थे। अभी तक की प्राथमिक जानकारी में इतना पता लग पाया। तो इन्होंने भावगढ़ फंटे से गार्डन रॉन्ग साइड में होने से बस वाला रॉन्ग साइड ला रहा था। इलाज जारी है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर है, तो लगातार इलाज किया जा रहा है। कितने लोगों की संख्या है सर? गाड़ी पूरी भरी थी, जिसमें महिलाओं की संख्या है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो हमें पानी पी पी के कोसते थे वो आज सड़कों पर रामधुन गा रहे हैं। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राहुल गांधी त्रिपुंड लगा रहे हैं। अखिलेश यादव राम 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 के बिना पार नहीं गा रहे हैं। देश की राजनीति में ये ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। जो पानी पी पी के कोसते थे हमें, वो आज सड़कों पर राम कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमान जी भी पानी पी कृपा करते हैं। राम राहुल गांधी त्रिपुंड लगा रहे हैं। ये एजेंडा बदल के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश यादव राम राम जय श्री राम, राम के बिना पार नहीं। ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है देश की। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ।